हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 22 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 22 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक इमेज को एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं फाइल में आऊँगा, ओपन में आऊँगा और यहाँ से इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इस इमेज के अंदर आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, कुछ गाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, ऊपर बादल हैं, कुछ एरिया आप लोगों को डिफरेंट किस्म के जो एरियाज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं इरेजर टूल की मदद से अगर किसी भी चीज़ को मिटाना चाहता हूं तो मैं आसानी के साथ मिटा सकता हूं। मैं यहाँ पर आऊँगा, इरेजर टूल को सिलेक्ट करूँगा। हमारे पास 3 तरह के इरेजर टूल होते हैं: इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इरेजर टूल को। जब भी इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इमेज के ऊपर किसी भी एरिया के ऊपर ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो आपका जो एरिया है वो मिटना शुरू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ज़रा गौर करें, मैं जब भी मिटा रहा हूँ तो आपके पास येलो कलर क्यों आ रहा है? येलो कलर इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आकर येलो कलर के बजाय रेड कलर लेकर ओके करता हूँ, अब मैं किसी भी जगह पर मिटाऊंगा तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास रेड कलर आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये ब्लैक कलर और येलो कलर, यानी कि जो येलो कलर है और रेड कलर, ये क्यों आया? ये इस वजह से आया क्योंकि जो आपकी लेयर है वो लॉक है। अगर आपकी लेयर अनलॉक होती तो ये कलर नहीं आते, इस कलर के बजाय ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपके सामने आता। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूं। अब मैं सबसे पहले अपनी लेयर को अनलॉक करता हूं। अपनी लेयर को अनलॉक करने के बाद मैं यहां पर आकर ओके कर लेता हूं। अब अगर मुझे अपने एरिया को मिटाना है इरेजर टूल की मदद से तो ये आप देखिएगा कि आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा। आप देखें कितना मज़ेदार बैकग्राउंड मिट रहा है। जिस भी एरिया को आप मिटाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से आप इस एरिया को मिटाना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ आप मिटा सकते हैं। आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड निकलेगा। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो था सिंपल इरेजर टूल। जिस भी एरिया को मिटाना चाहते हैं उस एरिया के ऊपर ड्रैग करें क्लिक के साथ इरेजर टूल को, तो जो आपका एरिया है वो मिट जाएगा। अब फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी इमेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सॉलिड कलर में होती हैं, आप अगर उनको मिटाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं कि ये बादल है और इसका कलर तकरीबन ब्लू कलर में आ रहा है, तो आप इसको एक क्लिक के ऊपर मिटा सकते हैं मैजिक इरेजर टूल की मदद से। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें, मैं इस बादल के ऊपर मारूंगा तो एक क्लिक के ऊपर आप देखेंगे ये जो आपका ब्लू कलर का बादल आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये रिमूव हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कितनी आसानी के साथ इरेजर टूल की मदद से ये रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं फाइल में आऊँगा, ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज। मैंने ये वाली इमेज ली। अब मैं आकर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मूव टूल लेता हूँ और इस इमेज को मूव करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, कंट्रोल T करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको इतना बड़ा करके इंटर मारता हूँ और इस वाली लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देखें जो आपकी इमेज थी वो कैसी थी और अब आपकी कैसे बन गई। सिर्फ आपने हल्का सा बैकग्राउंड रिमूव किया। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सेट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक जहां आप सेट करना चाहें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी काम हम छोटे छोटे टूलों की मदद से काफ़ी काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं मज़ीद थोड़ा सा आगे। हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा टूल सीखा? हम लोगों ने सबसे पहले सीखा इरेजर टूल। उसके बाद हम लोगों ने मैजिक इरेजर टूल को सीखा। मैं आपको एक जगह पर और अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद फाइल में आऊँगा, ओपन में एक न्यू इमेज ले लेता हूँ और इसके साथ एक ये वाली इमेज, इन दोनों को मैं एक साथ ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पर एक गाड़ी है। फ्रेंड्स, ये जो आप ऊपर कलर देख रहे हैं, मैं इस कलर को रिमूव करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, इरेजर टूल को सिलेक्ट करूँगा, मैजिक इरेजर टूल लूँगा क्योंकि ये कलर एक जैसा है।
मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा तो ये आप देखें उसने पूरे कलर को डिटेक्ट कर लिया और वो डिलीट हो गया। मैं मूव टूल लूँगा, यहाँ पे सेकंड इमेज में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर आकर इस इमेज को छोड़ दूँगा, ये वाली इमेज नीचे कर दूँगा। अब आप ज़रा गौर करें, ये पहले वाला जो वॉलपेपर था कैसा था, लेकिन अब आप देखें ये वॉलपेपर कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ क्या है, एक वॉलपेपर को पीछे रख दिया, ऊपर से एरिया थोड़ा सा मिटा दिया, आउटस्टैंडिंग वॉलपेपर आपका बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये होती है इरेजर टूल की वर्किंग। मज़ीद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको थर्ड टूल की तरफ लेकर चलता हूँ इरेजर टूल में ही। सबसे पहले मैं दोनों इमेजेस को क्लोज कर देता हूँ और एक नई इमेज आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इस गाड़ी वाली इमेज को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका माउस जो है वो एक गोल दायरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें एक प्लस का बटन आ जाएगा। इस प्लस का बटन ये होता है कि जब भी आप किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एरिया पिक हो जाएगा। उसके बाद जब आप वो मिटाएंगे तो वो उसी सिमत में आपके पास उस एरिया को मिटाना शुरू कर देगा। जहाँ जहाँ वो एरिया की रेंज उसको मिलेगी वो उस कलर को मिटाना शुरू कर देगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस एरिया में, यानी कि इस एरिया को जो नीचे वाले पहाड़ हैं, आप इसको नहीं मिटाना चाहते, अगर आप इसके ऊपर मूव करेंगे तो वो इसको भी मिटाना शुरू करेगा। उसका रीज़न है कि कुछ ना कुछ टून यहाँ पर भी मिल रही होती है। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूँ। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट किया बैकग्राउंड इरेजर टूल। उसके बाद आप चेक करें, आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। पहला ऑप्शन है आपके पास कंटिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वंस और तीसरा ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड स्विच। आप इस बैकग्राउंड स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जो भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अपने ब्लू कलर का एरिया सेलेक्ट किया, अब आप इसको मिटाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको मिटाना शुरू करता हूं, तो ज़रा गौर करिएगा, सिर्फ ये ही कलर मिटेगा इसके अंदर से, बाकी कलर नहीं मिटेंगे। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड प्रॉपर रिमूव हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पर ये नीचे रोड है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, मैं इसको मिटाना शुरू कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी सारी जगहों पर महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये मिट रहा है, लेकिन दर हकीकत ये कलर को हल्का हल्का सा डिम कर रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं इसकी हार्डनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको आकर मिटाता हूँ इस एरिया को, ठीक है, और इसकी जो टॉलरेंस है वो भी मैं 100% कर देता हूँ। उसके बाद इस टूल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ब्रश जो है वो मैं थोड़ा सा डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और जो इसकी साइज़ है मैं इसको पेन सिक्योर बल्कि ऑफ ही रहने देता हूँ। अब मैं आकर इसके बाद इसको मिटाता हूँ तो ये आप देखें हल्का हल्का सा मिटेगा जो एरिया आप सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर इस गाड़ी के एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको मिटाना शुरू करता हूँ तो कुछ ना कुछ ये कलर को पिक करके मिटाना शुरू करेगा। ये देखें, आप पहाड़ों के पास थोड़ा थोड़ा सा आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। वो कलर, जो कलर सेलेक्ट हो रहा है ये उस कलर को ख़त्म कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपने सिर्फ एग्जैक्ट कलर बता दिया कि मैं इस कलर को पिक करना चाह रहा हूँ। ये इतना करामत टूल नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इसको जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको इस टूल की समझ आती जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, मैं जब मिटाऊंगा तो ये कितना तेज़ी के साथ मिटा रहा है। उसका रीज़न है कि पूरे कलर को ये पिक कर रहा है। अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड स्विच को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ उस टून के कलर को पिक करता हुआ मिटाएगा, बाकी कलर आपकी इमेज में से ये नहीं मिटाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने इसी तरीके से कुछ डिफरेंट काम करके मुझे दिखाना है। जैसे मैंने कुछ इमेजेस गूगल से निकाली, उनके कुछ एरिया को काट कर कुछ वॉलपेपर लगाए, इरेजर टूल से कुछ मिटा कर दिखाया। इसी तरीके से आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाकर मुझे भेजना है। फ्रेंड्स, अब आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस एडवांस लेवल पर होने वाली हैं। हम एडमिशन ओपन के बैनर बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बैनर, होर्डिंग, मुकम्मल तौर पर किसी कॉलेज में एडमिशन ओपन हो रहा है तो उसका एडमिशन ओपन का बैनर बनेगा। बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हो गया, इंटरमीडिएट में दाखिले जारी हैं, ये इस टाइप की वर्किंग आगे आने वाली है। तो लिहाजा आप लोगों ने जितने लेक्चर पास्ट लिए हैं 22, उनको एक बार दोबारा से मेहनत करें, दोबारा से एक बार सीखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको ना समझ आएँ तो आने वाले लेक्चर में आपको परेशानी हो सकती है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।